अच्छा बतलाइए तो बैठिए, आज कौन सा दिन है? कौन सा? शनिवार। तो शनिवार को हम लोग क्या करते हैं? मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार होती है ना। इसमें बहुत सारे चीज आपदा संबंधित हम लोग बातचीत करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। ए बच्चे बैठ जाइए, बच्चे बैठेंगे। तो आज का जो बैठो, खड़ा कोई नहीं रो, थोड़ा सा पैर डूब जाएगा। तो आज का जो विषय है, आज का विषय है लड़कियों से संबंधित, खास करके जिसमें है बाल विवाह। क्या है? बाल विवाह। उसके बाद है जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है या बच्चों से बाल श्रम, बाल अधिकार, बाल श्रम, बच्चों से जो काम करवाया जाता है वो। और सबसे बड़ी चीज है क्या? जो गुड टच और बैड टच। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज बच्चों को बताने के लिए, ये वो भी लड़कियों के लिए, उसके तरफ से खास करके लड़कों का तो है ही, लड़कियों को जानने के लिए आज का जो सुरक्षित शनिवार है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो पहला जो है क्या बोलते हैं, बाल विवाह। बच्चे बाल मंच पर आएंगे और यहाँ पर आके हाथ पहले उठाइएगा। बच्चे बताएंगे कि ये जो विवाह है लड़कों में या लड़कियों में, सरकार के तरफ से कितना साल के बाद करना चाहिए, ये उम्र सीमा क्या तय की गई है, बता सकते हैं? हाँ बोलिए तो, खड़ा होके यहाँ आके बोलिए, यहाँ आके, यहाँ दौड़ते हुए आइए बाल मंच पर, दौड़ते हुए। उम्र सीमा तय की गई है बाल विवाह के लिए, कितना वर्ष? चलिए। I am Kajal. I read in a 7th class. मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि बाल विवाह मतलब कि लड़का और लड़की कितने साल पे शादी कर सकते हैं। लड़की पहले 18 साल की था और लड़का 22 साल, 21 साल, लेकिन अब हो गया है, सरकार 2 साल बढ़ा दिया है। लड़की 20 साल और लड़की 21 साल। लड़की 20 साल, लड़की 20 साल और लड़का 21 साल। थैंक यू आप सब। ये अभी सरकार नया नियम लेके आई है। तो ये हुआ बाल श्रम। बाल श्रम के बारे में कौन बताएगा? कितना साल के बच्चों से काम नहीं करवाया जाए। बाल श्रम के बारे में जान लीजिए। जिसकी उम्र, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 14 साल है, वो बच्चे कोई काम नहीं करेंगे। जैसे कि माँ के साथ बर्तन धोने के लिए चली जाना, कपड़ा खींचने के लिए चली जाना, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे जैसे लड़के हैं वो चाय के दुकान में प्लेट धोते हैं, ठेला चला रहे हैं, ऐसा सब चीज जो है उनको पढ़ना है। 14 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो बाल श्रम, बाल मजदूरी नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे। अगर बाल मजदूरी करते पकड़े गए तो उनके माता पिता को जेल होगी। उनके माता पिता को क्या होगी? जेल। हाँ, वो बात हम भूल गए थे। अगर बाल विवाह होती है बच्चों को, वो लड़का हो या लड़की हो, सरकार जो तय किया है उम्र सीमा, अगर उससे कम समय में शादी होती है तो माता पिता को जेल होगी। माता पिता को क्या होगी? जेल। चूंकि वो हर हाल में जो संविधान कानून बन गया है, आप कम उम्र में शादी नहीं करा सकते हैं बच्चों का, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगी? जेल। याद रखना, ये जागरूकता है। यही है मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार जागरूकता। चूंकि ये विद्यालय में हम बोलेंगे तब ना आप घर में बोलिएगा। कम उम्र में ही शादी करा दी जाती है, ये अच्छी चीज है। चूंकि लड़कियां या लड़के वो उस समय उनका शरीर मैच्योर नहीं रहता है, फिर वो बच्चे जन्मते हैं, बच्चे विकलांग होते हैं और खुद भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए कम उम्र में शादी नहीं करना है। वहाँ बोलना है बोलनी कि हमको नहीं करना है, नियम है। अगर वो सरकार के पास चली जाए, थाना में कोई रिपोर्ट दे दे तो फिर जेल होगी। क्या होगी? जेल। चलिए वो हो गया। अब हम आते हैं बाल छेड़छाड़ संबंधित, छेड़छाड़ से संबंधित का आज दिन है। अच्छा एक बात बतलाइए कि जब आप लोग विद्यालय आते हैं या घर
ही रहते हैं, क्या आप लोग के साथ कोई ऐसा ए बच्चे ठीक से सुनना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो कोई ऐसे लोग जो मन चले होते हैं या घर के ही नशा करते हैं, तुम्हारे भाई हो या पिता ही क्यों नहीं हो, जो नशा करते हैं, जो नशा करके जानवर बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं समझ पाते हैं और वो छेड़छाड़ करते हैं उनके साथ। समझ रही हो? तो कहेगी कि मैम ये छेड़छाड़ क्या है? बच्चे तो हमारे भोले वाले हैं, बहुत इनोसेंट है। छेड़छाड़ शब्द आ रहा है यहाँ पर। छेड़छाड़ वही है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है, जो आप खुद उसको देखते हैं, जो खुद देखते हैं, कोई नहीं देखता, उसको टच करना ही छेड़छाड़ है। उसको टच करना ही क्या है? छेड़छाड़ है, जो खुद देखते हैं। समझ गए? अगर उसको टच करे, कोई छेड़छाड़ करे, छुए, वही गुड स्पर्श और खराब स्पर्श है, गुड टच और बैड टच। देखो, आप अच्छे करते हैं तो आपका पीठ थपथपाते हैं ना, गाल छू के प्यार करते हैं ना, अच्छा लगता है। ये क्या है? ये गुड टच है। ये क्या है? गुड टच है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट पर हम लोग कोई भी हो, अगर वो छूता है तो वो बैड टच है। क्या है? बैड टच। तो इसका शिकार करना है, शिकार अपने माता पिता से करना है कि उन्होंने मेरा प्राइवेट पार्ट को छुआ। वो अंकल जहाँ दुकानदार के पास हम गए थे, उन्होंने टॉफी दिया और मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ और अपना प्राइवेट पार्ट को भी छुलवा दिया। वो रिक्शा वाला जब हम उतरने लगे मम्मी, तो उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को टच किया और अपना भी छुलवा दिया, अपना भी छुलवा दिया और मेरा भी छू लिया। तो इस चीज को बोलना है मम्मी के पास और स्कूल आने पर किसके पास? शिक्षक के पास। वो जो दीदी का देवर है ना, दीदी का देवर, उन्होंने मेरे साथ प्राइवेट पार्ट को छुआ और अपना भी छुलवा दिया। वो जो चचेरा भाई है ना, जिसको भैया कहते हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा काम किया। इस चीज को बेहिचक बोलना है। इसीलिए चूंकि इस तरह का काम करते करते आपके साथ बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ेगी, उसके बाद आप लोग को मार दिया जाएगा। हमारे बच्चों को मार दिया जाता है। जब परेशानी बहुत आगे बढ़ जाती है तो उसको क्या कर दिया जाता है? अब बोलने के डर से, उसको छुपाने के डर से उसका गला घोट दिया जाता है। क्या गलत बोल रहे हैं? तो हम शुरुआत में ही इस चीज को लेकर के हम सावधान हो जाएं तो हम मारे नहीं जाएंगे, हम बच्चे मारे नहीं जाएंगे। ये बच्चे ध्यान से सुनिए, उसको बोलना है, उसको छुपाना नहीं है, नहीं तो आप लोग मारे चले जाइएगा, नहीं तो मार दिया जा रहा है। अब जब उसके डर से कि बोलेगी लड़कियां हमने ये काम किया है, जब हद से आगे बढ़ जाएगा, पहले तो वो छुलवाएगा और छुएगा, उसके बाद हद से आगे जब पराकाष्ठा पर चला जाएगा और वो गंदा काम आपके साथ कर देगा, तो आप फिर बोलिएगा, तो उसके डर से आपको मार दिया जाएगा। इसीलिए शुरुआत में ही बोल दीजिए। पहला दिन ऐसी बात हुई है तो तुरंत आके अपनी माँ को बोलिए और स्कूल में शिक्षक को बोलिए। समझ गए? ठीक है, और क्लासरूम में भी हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है।